हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज का अपना टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, एंगल्स एज टर्न्स। तो एंगल को हम टर्न की तरह कैसे देखते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इन द पिक्चर हु हैड मेड ए फुल टर्न। तो जो नीचे पिक्चर दी गई है इसमें आपको बताना है किस बच्चे ने फुल टर्न ले रखा है। एंड हु हैज मेड ए हाफ टर्न, किसने हाफ टर्न लिया। और हाउ डू यू नो, और आप इस चीज को कैसे जानेंगे, क्लास में डिस्कस करिए। तो चलिए इसके लिए हम गेम खेलते हैं। लेट अस प्ले स्टैचू गेम, कीप टर्निंग अराउंड। तो यहाँ पर मैम उनको स्टैचू गेम खिला रही है जिसमें उनको घूमते रहना है, एक पैर रोक के उस पर घूमते रहेंगे बच्चे। तो मैम ने स्टार्ट बोला कि चलो यहाँ पे स्टैचू, मैम ने बोला। तो देखिए इसने फेस इस साइड था, इसका पहले फेस इस साइड था, अभी इधर वो पीछे की तरफ हो गया। तो कितना टर्न लिया इसने, लिया 1/2 टर्न, हाफ टर्न। इसने अभी देखिए पूरा 1/4 टर्न भी नहीं लिया क्योंकि ये 1/4 है। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 1/4 का भी आधा हो गया, दैट इज 1/8 टर्न। और इस ये बच्चा वापस जिधर इसका फेस था घूम के उधर ही आ गया। इसका मतलब इसने कितना लिया, फुल टर्न लिया, फुल 1 टर्न। तो अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ही द चाइल्ड हु हैज टेकन द फुल टर्न। Now give examples of real life situation where you observe turns। तो देखिए आपको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ टर्न देखने को मिलते हैं। जैसे कार के स्टीयरिंग व्हील्स में, स्टीयरिंग व्हील होता है ना, उसमें आपको टर्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही बाईसाइकिल के भी, आपके जो बाईसाइकिल होती है आपकी, उसके भी स्टीयरिंग व्हील में आपको देखने को टर्न मिलेंगे। और कहाँ मिलते हैं, आपकी बोतल की कैप, जो बोतल कैप होती है, बोतल कैप को भी आप टर्न करके खोलते हैं, बंद करते हैं, वो भी टर्न है। तो चलिए, आशुतोष एंड सहाना आर मेकिंग सर्कल्स, ईच हैविंग 1 फुट फिक्स एंड रोटेटिंग एट 1 स्पॉट ऑन द ग्राउंड। तो हर एक क्या कर रहा है, एक पैर को उन्होंने फिक्स कर लिया। ये देखिए जैसे इसका ये पैर फिक्स है और इसका ये पैर फिक्स है, और ग्राउंड पे दूसरे पैर को रोटेट कर रहे हैं। आशुतोष मेड ए कंप्लीट सर्कल बाई मेकिंग ए फुल टर्न। तो आशुतोष ने क्या किया, देखिए फुल टर्न इसने ले लिया है, कंप्लीट सर्कल कर लिया। नाउ सहाना इज मेकिंग ए हाफ मून शेप विद ए हाफ टर्न, और सहाना ने केवल हाफ मून शेप ली है, देखिए हाफ टर्न ही किया है। द मिनट हैंड मेक्स ए फुल टर्न व्हेन इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो जैसे आपके घड़ी है, घड़ी में मिनट की जो सुई होती है, जब वो देखिए यहां से स्टार्ट कर किया उसने चलना और पूरा टर्न लेके घूम के वापस यहीं पे आ गई, तो ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट 1 टर्न हो गया। ठीक है, और ये यहां से स्टार्ट किया और यहां तक घूम के आई, तो ये क्या होगा, इसका ये हाफ टर्न हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट, ए जायंट व्हील मेक्स ए फुल टर्न व्हेन इट कम बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन ई। तो वही इसमें बताया गया है कि एक जायंट व्हील जब वापस घूम के अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है तो उसका कितना टर्न हो जाता है, एक कंप्लीट टर्न हो जाता है। तो कोई भी चीज जब घूम के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी तो उसका जो टर्न है वो एक कंप्लीट एक टर्न उसको बोला जाएगा। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई की बात कर रहे थे हम। नाउ रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न इन सेम डायरेक्शन। तो रीमा ने क्या किया, उसने सेम डायरेक्शन में 2 हाफ टर्न लिए। मान लो यहाँ पे रीमा खड़ी है, रीमा ने ऐसे एक टर्न लिया, हाफ, और फिर अगेन उसी डायरेक्शन में हाफ टर्न लिया, तो घूम के वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई रीमा। तो रीमा ने कितना लिया, इट्स लाइक ए 1 फुल टर्न। ठीक है, 1 फुल टर्न की तरह हो गया है। Now what happens if she takes 2 quarter turn in the same direction। अगर वो सेम डायरेक्शन में 2 क्वार्टर टर्न लेती तो ये देखिए ये सर्कल हो गया। यहाँ पे रीमा खड़ी है, पहले उसने वो ये यहाँ पे इधर को चली, यहाँ से ये ऐसे उसने यहाँ तक कितना लिया, 1 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर क्या हो गया, ये हो गया। तो कितना हो गया ये, इसका टोटल का 1/4। तो एक टर्न में 1/4, दूसरे में आई तो फिर हाफ पे आ गई यहाँ पे। तो कितना टर्न हो गया टोटल उसका, हाफ टर्न, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर टर्न उसने 1/4 होता है क्वार्टर, 2 बार लिया, तो हाफ पे आ गई। नाउ व्हाट हैपेंस इफ शी टेक्स 4 क्वार्टर टर्न इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में वो
4 क्वार्टर टन ले रही है, ये क्या हो गया उसका 3/4 हो गया, और यहाँ पे वापस जाके क्या हो गया 4/4 फुल टन। तो अब भी उसने इट इज लाइक ए 1 फुल टन। तो राइट सम ऑफ द एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व टन, फॉर एग्जांपल टैप्स। जैसे आप अपने घर में जो रोज डेली यूज में आप टन जिन चीजों में यूज करते हो वो आपको यहाँ पर बतानी है। एग्जाम्पल के लिए आपको आपके पानी की टैप यहाँ पर दी गई है, तो जो नीचे सारे एग्जाम्पल दिए गए सब चीजें आपके घर की ही है। ठीक है, जैसे आप ये भी लिख सकते हो क्लोथ क्लिप, क्लोथ क्लिप्स। ठीक है, क्लोथ क्लिप्स का आपका रहेगा, डोर हिंज रहेगा, ये सारी चीजें आपके घर की हैं। टोंग्स हो गया, चिमटा जो होता है, सीजर होती है, फाइल कवर होता है, तो ये सेम चीजें आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टर्न इन ईच दीज केसेस, चेक एंड टिक। और इन हर एक केसेस में आप क्या सोच रहे हो कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल टर्न वो चीजें लेती है। जैसे क्लोथ क्लोथ क्लिप हो गई, ये आपका लेस देन 1/4 टन ही ले पाती है। डोर विद हिंज, डोर विद हिंज क्या ले लेता है आपका मोर देन 1/4 टन ये ले लेता है, क्योंकि वो दोनों तरफ को खुल जाता है। टोंग्स भी आपका चिमटा है, देखना आप घर में, वो भी वन लेस देन 1/4 टन ही ले पाता है। सीजर आपकी अराउंड 1/4 टन ले लेती है। फाइल कवर आपका ये भी मोर देन 1/4 टन ले लेता है। नाउ डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट मेक ए हाफ टन। तो इनमें से क्या कौन कौन सी चीजें हैं जिन जो हाफ टन ले रही हैं, तो उनका आपको नाम लिखना है। तो यस, यहाँ पर दो चीजें हैं जो हाफ टन ले सकती है। एक है डोर विद हिंज, तो हिंज के साथ में जो डोर है वो ले लेगा, और आपका फाइल कवर। ठीक है, ये दोनों चीजें। और सेकंड, डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट मेक ए फुल टर्न, राइट देयर नेम बिलो नो। नो ऑब्जेक्ट कैन मेक ए फुल टर्न फ्रॉम अबव टेबल। तो ऊपर की टेबल से कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो फुल टर्न ले पाए। तो चलिए, नो प्रज्ञा जोइन ए ग्रीन एंड येलो स्ट्रॉ विद पेपर क्लिप्स। तो देखिए ये पेपर क्लिप है, इनसे उसने क्या किया कि ग्रीन और येलो स्ट्रॉ को जोड़ दिया। सी होल्ड द ग्रीन स्ट्रॉ स्टडी एंड टर्न द येलो स्ट्रॉ अराउंड। तो उसने ग्रीन स्ट्रॉ को तो एक हाथ में स्टडी पकड़ के रख लिया, और येलो को इसके चारों तरफ टर्न करा रही है। ऑब्जर्व डिफरेंट टर्न्स ऑफ द येलो स्ट्रॉ। तो उससे आप भी इसी तरह से अलग अलग टर्न बना के देखिए। आगे नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया गया है कि कैसे उसने उसको टर्न बनाए। तो इट मेड ए क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, किसी चीज का एक चौथाई, 1/4 पार्ट ऑफ ए फुल टन। सो इट्स लुक लाइक ए राइट एंगल। तो जब तुम किसी चीज का 1/4 टन कंप्लीट कराते हो, तो वो एंगल होती है 90 डिग्री की, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। इसको याद कर लीजिए, आपको याद कराने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एंगल कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की, जब उसको 1/4 टन किसी चीज को आप कराते हो। नाउ इट मेड लेस देन ए क्वार्टर टन, सो इट लुक्स लाइक एन एक्यूट एंगल। तो ये इसने क्या किया, अभी क्वार्टर 1/4 इसका यहाँ पे पूरा हो पाता, तो इसने कम ही लिया। ठीक है, तो ये एंगल जो जो एंगल 90 डिग्री से छोटी होती है, ठीक है, 90 डिग्री से छोटी, वो क्या होती है, एक्यूट एंगल होती है, लेस देन 90 डिग्री। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच की एंगल वो होती है एक्यूट एंगल। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ आई मेड मोर देन ए क्वार्टर टन। तो अब इसने क्या किया कि क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा बना दिया। क्वार्टर इसका यहां होता, और इसने क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो जो ये एंगल बनी, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, बट लेस देन हाफ टन। क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा किया लेकिन हाफ से कम रख दिया, तो ये क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल होगी। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है, 91 डिग्री से, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, दैट इज 91 डिग्री, से लेकर 179 डिग्री के बीच में। 179 डिग्री के बीच में, 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 179 डि
ठीक है, तो ये रफली बताया मैंने, नहीं तो अदरवाइज 90 से ऊपर जरा सी भी ऊपर निकलेगी तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगी। तो आप इसको कह सकते हो कि मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ये होती है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, आई मेड 2 क्वार्टर टर्न्स। अब इसने क्या क्या देखे, यहाँ पे 2 क्वार्टर टर्न ले लिए, क्योंकि इसका फर्स्ट क्वार्टर टर्न कहाँ आता, फर्स्ट क्वार्टर टर्न यहाँ आता, और सेकंड क्वार्टर टर्न यहाँ पे आ गया। इस तरह से इसने 2 क्वार्टर टर्न लिए यहाँ पर। आई वंडर वाट इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं हम, इट इज ए स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री। क्योंकि देखिए 1 क्वार्टर टर्न में कितने डिग्री होता है, आपको पता है, यहाँ पे बताया था कि 1 क्वार्टर टर्न में होता है 90 डिग्री, और अनदर क्वार्टर टर्न में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपका कौन सी एंगल होती है, स्ट्रेट एंगल होती है। इनको तो इन सारी एंगलों को आपको अच्छे से याद करना है, ये थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आएंगी। नाउ एंगल अराइज इन सिचुएशन दैट इन्वॉल्व ए टर्न, तो इसमें कितना टर्न आया, इसमें हाफ टर्न। तो जो हाफ टर्न होता है वो आपका स्ट्रेट एंगल होता है, तो इसी से आपको याद रखना है। नाउ लेट अस डू, मेक ए पेपर पेन, आपको एक पेपर पेन बनाना है। टेक ए रेक्टेंगुलर पेपर, फोल्ड एवरी 2 सेंटीमीटर एज शोन इन पिक्चर, 2-2 सेंटीमीटर पे ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है। पेस्ट आइसक्रीम स्टिक एज शोन बिलो टू क्रिएट ए पेपर पेन, और उसमें आपको ये जो आइसक्रीम स्टिक है इनको इस तरह से जोड़ लेना है दोनों तरफ, उसके दोनों एंड पे, और इस तरह आपका पेपर पेन बनकर तैयार हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यूज योर पेपर पेन टू शो डिफरेंट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए ये आपकी क्या है, लेस देन 1/4 है, तो ये कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपकी एक्यूट एंगल। ठीक है, ये दोनों, ये भी होगी, ये भी होगी आपकी एक्यूट एंगल, क्योंकि ये भी लेस देन 1/4 है। और ये कौन सी है आपकी, ये 1/4 से थोड़ी ज्यादा है, आपको देखने में लग रहा होगा, ये होगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इस तरह से आप इससे डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना के खुद भी खेल सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द टर्न मेड बाय द पेपर फैन कीपिंग वन साइड फिक्स। अब जो पेपर फैन आपने बनाया है इसकी एक साइड को आप फिक्स कर दीजिए, और आप देखिए कि ये कितना कितना टर्न कैसे काम करती है। तो ये क्या है, फुल टर्न है, ये 1 फुल टर्न हो गया। ठीक है, ये कितना है, ये हाफ टर्न है। ये कितना है, 1/4 टर्न है, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक, अब ये क्या है आपका, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि लेस देन 1/4 है। और ये आपका हो गया ओब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्योंकि ये आपका 1/4 से ज्यादा है और 1/2 से कम है। नो मेक एन एक्यूट टर्न विद द स्ट्रॉ और फैन, तो आपको स्ट्रॉ या फैन से एक एक्यूट टर्न बनाना है। कंटिन्यू टू मेक अनदर एक्यूट टर्न, और उसके बाद फिर दूसरा एक्यूट टर्न बनाना है। कैन द 2 एक्यूट टर्न टुगेदर मेक ए अनदर एक्यूट टर्न, यस। तो आंसर है हमारा यस, 2 एक्यूट टर्न मिलके तीसरा एक्यूट टर्न बना सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए, आपने इस स्ट्रो से जो है, पहले आपने ये 2 स्ट्रो ली, ठीक है, पहले बनाया आपने ये टर्न, दैट इज सपोज करो कि ये 30 डिग्री है। अगेन आपने फिर बनाया इसमें, ये 45 डिग्री है। तो टोटल मिलके कितना हो गया, टोटल मिलके हुआ आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 कितना है, ये लेस देन 90 डिग्री है ना ये। तो आप क्या बोलोगे कि 2 एक्यूट टर्न मिलके भी एक एक्यूट टर्न ही बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है, दिस शोन ए 1/4 टर्न। ये देखिए, ये आपको 1/4, इससे मतलब है कि नीचे जितना, मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कि जितना नीचे दिया गया है किसी भी वन फुल को आप उतने पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो वन इसको इसको आप
टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टोटल 4 पार्ट में से ये कितना पार्ट हो गया इसका, ये हो गया इसका 1/4 पार्ट। अब अगेन इसमें 2 है तो केवल आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है ये स्टेट। तो इसका एक तरफ का हाफ कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब आपको 3/4, तो इसको भी आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये कितना हो गए, ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4 और ये हो गया आपका 4/4, दैट इज 1 कंप्लीट यहां तक। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। You might have built house using the hard cover of notebook और कार्डबोर्ड पीसीस। तो नोटबुक के हार्ड कवर और कार्डबोर्ड के पीसीस लेकर आप घर बना सकते हैं। नाउ लुक एट द एंगल्स वर्क इन द हाउस। तो जो घर में एंगल यूज हुई है उनको आप देखिए, कौन कौन सी एंगल बनी है। व्हाट एंगल्स आर यू एबल टू सी इन दिस हाउस। तो आपको इस घर में कौन कौन सी एंगल दिखती हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर। राइट योर आंसर एज राइट, एक्यूट और ओब्ट्यूज एंगल। तो चलिए यहाँ पर इसको हम करते हैं। तो ए क्या है आपकी, आपको देखने से ही लग रहा है कि ये मोर देन 1/4 टन है। तो ये कौन सी एंगल होगी आपकी, दैट इज ओब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब बी क्या है, बी आपकी देखिए ये 90 डिग्री है पूरा, तो आपकी है राइट एंगल। ठीक है, नाउ कम टू सी। सी क्या है आपकी, एक्यूट एंगल। तो ये आपकी एक्यूट हो गई। डी क्या है, डी भी आपकी एक्यूट एंगल है। ई भी आपकी सेम एक्यूट एंगल है क्योंकि ये भी लेस देन 1/4 टन है। एफ क्या है आपका, देखिए एफ ये है यहां से लेके यहां तक, तो ये भी आपकी राइट एंगल है। ठीक है, नो कम टू जी। जी भी आपकी राइट एंगल है क्योंकि ये क्लियरली आपको 1/4 टन दिख रहा है। और एच, एच आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये मोर देन 1/4 टन है। नाउ सी, मेक ए 5 साइडेड शेप विद 2 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल इन योर नोटबुक। तो अब आपको करना क्या है कि एक जिसमें 5 साइड हो ऐसी शेप बनानी है जिसमें 2 राइट एंगल हो, 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो और एक एक्यूट एंगल हो। तो ये बनाने के लिए चलिए हम देखते हैं। सिंपल, आपको सबसे पहले बनाइए आप 2 राइट एंगल। ये आपके 2 राइट एंगल हो गए, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। ठीक है, अब बनाइए आप 2 ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपके 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, 1। ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, आप इसको अच्छे से बनाना नोटबुक में ऐसे इस तरह से करके। ठीक, तो ये हो गया एक, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल और ये आपका हो गया बीच में जो बनेगा आपका एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट हो गया, ये दोनों ऑब्ट्यूज हो गए और ये हो गया आपके राइट एंगल। तो इस तरह की शेप आप, और इसमें कितनी साइड हो गई, 5 साइड होगी, 1 2 3 4 एंड 5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नाउ लुक एट द एंगल फॉर्मेशन बिटवीन लेग्स ऑफ दिस जिम्नास्ट्स। तो ये जिम्नास्ट आपको दिखाए गए हैं, इनके पैरों के बीच की एंगल को आप एंगल फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। आइडेंटिफाई वेदर द एंगल आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। तो आपको इनमें चारों में बताना है कि कौन सी इनके पैरों के बीच में कौन सी एंगल है। तो ये आपको क्लियरली दिख रही है, ये लेस देन 1/4 टन है। तो ये कौन सी एंगल है, ये है आपकी एक्यूट एंगल। ठीक है, अब कम टू नेक्स्ट। ये आपका मोर देन 1/4 टन है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज नहीं, आपकी देखिए इस ढंग में वो, ये आपकी राइट एंगल हो जाएगी क्योंकि आप इसको ऐसे करोगे ना एक्सटेंड जब, तो आपको टोटल इक्वल 4 बराबर बराबर पार्ट दिखेंगे, ये होगी आपकी राइट एंगल। ठीक है, आपको इनके एक्सटेंशन करके ही देख पाओगे कि क्या कौन सी एंगल है एक्चुअल।
ये आपकी ऑब्ट्यूज है। नेक्स्ट, ये भी आपकी ऑब्ट्यूज है। ठीक है, अब कम टू नेक्स्ट, ये आपकी स्ट्रेट एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एंगल मेजरिंग टूल। तो एंगल को मेजर करने के लिए टूल होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। लेट अस मेक आवर टूल टू मेजर टर्न्स। तो हम अपना टूल कैसे बनाएंगे कि टर्न को मेजर कर करके बनाएंगे। कट आउट ए सर्कल फ्रॉम ए ट्रेसिंग पेपर। तो ट्रेसिंग पेपर से आप एक सर्कल कट कर लीजिए एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स। तो आपको इसको इस तरह से 8 इक्वल पार्ट में पहले 1 फोल्ड करिए यहां से, फिर इसको अगेन करना यहां से, फिर एक और फोल्ड करोगे तो आपको 8 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। तो अटैच ए स्ट्रो टू द सेंटर एंड मार्क। एक स्ट्रो को इस तरह से आप सेंटर में अटैच कर लीजिए और उसको मार्क करिए द स्टार्टिंग पॉइंट एज सोन। इसको स्टार्टिंग पॉइंट आप लिख लीजिए। नाउ ट्राई दिस। तो शो ए 1/8 टन ऑफ द स्ट्रो। तो आपको स्ट्रो का अगर 1/8 टन शो करना है तो कैसे करोगे, ये आपके हो गए 1/8। कहीं से स्टार्ट कर लो, आप यहां से करोगे 1/8, इधर को बढ़ लो 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये हो गया आपका 8/8, दैट इज फुल 1 टन। तो अब आप आराम से इसमें शो कर सकते हैं। तो शो 2/8 टन। 2/8 कहाँ आएगा आपका, ये आएगा, यही आएगा ना। 1/8 तो आपका ये हो गया, 2/8 आपका ये हो गया। शो 1/4 टन। तो 1/4 टन कैसे शो करोगे आप। 1/4 क्या होता है, 2/8, 2 1 जा 2, 2 1 2 2 4 जा 8, तो ये 1/4 ही होता है आपका 2। तो अगेन जो 1/4 आएगा वो आपका यही आएगा सेम। शो 3/8 टन। तो 3/8 के लिए आपको मैंने दिखा रखा है ये बना के, कहाँ आएगा आपका 3/8, ये आएगा, ये दैट इज 3/8 टन। नाउ व्हाट एंगल हैव यू मेड विद ए 2/8 टन। तो 2/8 टन से आपकी कौन सी एंगल बन रही है, आपको दिख रही है यहाँ पर, ये एंगल कौन सी है, ये है आपकी राइट एंगल। क्योंकि 2/8 क्या होता है, अल्टीमेटली 1/4 होता है, और ए 1/8 टन इज हाफ ऑफ ए क्वार्टर टन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, किसी भी चीज के फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर भी बोलते हैं। तो ये क्वार्टर 1/8 क्या हो गया, क्वार्टर का भी हाफ हो गया। व्हाट एंगल हैव यू मेड विद ए 4/8 टन। अब 4/8 क्या होता है, पहले 4/8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2, तो हाफ हो गया, तो ये हो गया आपका 1/8 सीधा। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट एंगल, तो कौन सी होती है ये, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होती है ना हाफ टर्न पे आपके, तो आपने हाफ टर्न निकाला तो स्ट्रेट एंगल हो गई। जब इसको करोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 टर्न आ गया अल्टीमेटली। तो कंटिन्यू टर्निंग 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। चेक व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ए 3/4 टर्न एंड ए फुल टर्न। तो आपको 3/4 कहाँ पे दिखेगा, देखिए 3/4 आपको दिखेगा यहाँ पर, ये हो गया आपका 3/4 टन, और यहाँ पे जाके हो गया आपका फुल टन। Now cut out 1/8 part and 2/8 part of the circle and paste them on a thicker paper or board। अब इसके आप 1/8 पार्ट को, 1/8 पार्ट कौन सा है, कोई भी एक हिस्सा, जैसे कि मान लो ये पार्ट हो गया, ये भी 1/8 ही है इसका ये, तो इस पार्ट को आप कट कर लीजिए और 2/8, इस फिर अगेन 2/8 के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक काटना पड़ेगा, ये आपका 2/8 होगा 1/4। तो इन दो पार्ट को आप कट करिए और थिकर पेपर बोर्ड पे आपको पेस्ट कर लिए। यूज दिस एज एंगल मेजरिंग टूल। तो उनको आप एक एंगल मेजरिंग टूल की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस थिंक। इन द फॉलोइंग सर्कल्स द एंड पॉइंट
of 1/2, 1/4 and 1/8 turns are shown. तो इन सर्कल में आपको जो एंड पॉइंट है उसका 1/2, 1/4, 1/8 टर्न दिखाए गए हैं। ड्रॉ एरो टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको इनके स्टार्टिंग पॉइंट एरो बनाकर शो करने हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना नीचे दिया गया होता है डिनोमिनेटर में, आपको उस फुल चीज को उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो लाइन कहाँ आएगी आपकी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, जब लाइन आपकी यहाँ पे आएगी तो 1/2 आपका कहाँ आएगा, तो यहाँ ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हो गया आपका 1/2, ये कंप्लीट पार्ट, दैट इज स्ट्रेट एंगल। अब 1/8 टर्न, 1/8 के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप उसको टोटल 8 पार्ट में, जो नीचे डिनोमिनेटर में उतने पार्ट में पहले डिवाइड करिए। तो आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ये 4 पार्ट हो गए। अगेन यहां से आप जाओगे ऐसे 6 और 8, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप इसको आप जब करोगे स्केल से सीधे बनेंगे। ठीक है, तो 1/8 टर्न के लिए हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया आपका 1/8। ठीक है, ये दैट इज 1/8। नाउ कम टू 1/4। 1/4 के लिए अगेन आपको इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड करिए, ये 4 पार्ट डिवाइड हो गए। तो कहाँ आएगा आपका 1/4, 1/4, ये आपकी नीडल ऑलरेडी 1/8 पे है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा हम इसको जो बनाएंगे उसके नीडल के पीछे से बना लेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे हाफ, अगेन ऐसे। तो ये हो गया आपका, यहां से लेके ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका, दैट इज आपका 1/4। जो ये लाइन आएगी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया 1/4। तो इसी तरह से आपको सारे ये दिखाने हैं। अगेन 1/2 आपका यहाँ आ जाएगा पीछे। ठीक है, इसमें 1/8 कहाँ आएगा, 1/8 समवेयर यहाँ आ जाएगा आपका, और 1/4 कहाँ आएगा, 1/4 आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ कट आउट ए सर्कल फ्रॉम ए ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर से आपको सर्कल कट कर लेना है इस तरह से। फर्स्ट फोल्ड द सर्कल इन हाफ, पहले उसको हाफ में फोल्ड करना है ऐसे। फोल्ड इट अगेन इनटू 3 इक्वल पार्ट, और फिर उसको 3 इक्वल पार्ट में 1 2 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में वो करना है फोल्ड। अटैच ए स्ट्रॉ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल का जो सेंटर है उस पर आप स्ट्रॉ को अटैच कर दीजिए। मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शो द टर्न इक्वल टू 1/6, 2/6 एंड सो ऑन अंटिल यू कंप्लीट ए फुल सर्कल। तो इस पर आपको क्या करना है, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 आपको मार्क कर लेना है। नाउ कट आउट 1/6 पार्ट एंड 2/6 पार्ट ऑफ द सर्कल, फोल्ड वन ऑफ द 1/6 पार्ट इनटू हाफ। तो जो 1/6 पार्ट आपने काटा है उसको भी आपको हाफ कर लेना है। तो 1/6 का हाफ क्या होता है, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ऐसे निकालते हैं 1/6 का हाफ। तो ऊपर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे की नीचे हो जाएगी, तो ऊपर 1 1 जा 1, और नीचे क्या आएगा 6 2 जा 12। तो 1/6 का हाफ पार्ट क्या निकल गया है हमारे पास में, ये 1/12 पार्ट ये हो गया, और 1/12 पार्ट ये हो गया। कैन यू गेस व्हाट टर्न टू स्ट्रॉ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 1/6 टर्न। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितना टन स्ट्रो को 1/6 टन के इक्वल ले आएगा। दिस इज द सेम एज 1/12 टन। तो ये आपको पता करना है कि ये आप देखिए इसमें, तो कितना टन हो जाएगा इसका, ये हमने निकाल के देखा है यहाँ पर कि 1/6 टन का हाफ क्या हो जाएगा, 1/12 टन, जो कि ये है। ठीक है, ये टन ये तो हमने निकाला अभी। Now paste these part on a thicker paper or board, you can use them as a angle measuring tool। तो इसको भी आप एक बड़े मोटे पेपर पर
पेस्ट कर सकते हैं और इसको एंगल मेजरिंग टूल की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस डू, चलिए करते हैं। गेस द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल शोन बिलो। तो जो नीचे एंगल दी गई है हर एक को आपको मेजर करना है। देन चेक यूजिंग योर एंगल मेजरिंग टूल, और आपको अपने एंगल मेजरिंग टूल से चेक करने हैं। यू मे नीड टू यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स। तो इसके लिए तुम्हें क्या पड़ेगी, मेजर का कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरह के टूल दोनों यूज करने की जरूरत पड़ेगी। आल्सो स्टेट वेदर ईच ऑफ द एंगल इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। और ये भी आपको बताना है कि कौन सी एंगल एक्यूट है, कौन सी राइट एंगल है, कौन सी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जो आपने मेजरिंग टूल अभी बनाए हैं ऊपर, उनकी मदद से आप करिए। तो ये आपको देखने में लग रही है, ये कौन सी है आपकी एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये भी आपकी एक्यूट एंगल है, ये भी आपकी एक्यूट एंगल है। ये आपकी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये आपकी एक्यूट। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी आएगी राइट एंगल। तो कुल मिला के आपको इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे ना फर्दर जब, तो आपको दिखेगा कि ये केवल 4 पार्ट में पूरा सर्कल कवर हो रहा है आपका। और ये कौन सी आएगी आपकी, ये भी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल आएगी। ठीक है, ये एंगल है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए सेकंड, गेस द मेजर ऑफ द टर्न मेड बाय द एरो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वेरीफाई विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल मेजरिंग टूल। तो इनमें हर एक में आपको टर्न बताने हैं कि किसने कितने टर्न किए, जो नीचे आपको दिया गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न आपको मेजर करने हैं हर एक केस में। तो जो आपने ये अपना एंगल मेजरिंग टूल बनाया है, उसकी मदद से आपको ये वेरीफाई करना है। तो आपको जितना दिया गया है, ये कितना टर्न किया, उतने ही उतने ही पार्ट में आप इसको, पहले जो लाइन है उनको एक्सटेंड करके आप उसको डिवाइड करिए। एक लाइन यहाँ पे आएगी, एक लाइन आपकी यहाँ पे आएगी, फिर अगेन जब यहाँ पे आई है तो एक लाइन आपकी इधर भी आएगी और एक आपकी यहाँ भी आएगी। अब आपका ये जितना चला है सारी जगह आपको लाइन दिख रही है। तो ये हर एक क्या हो गया, 1/8 पार्ट है ईच। 1/8, 2/8, 3/8, यही हुआ ना। तो ये जो एंगल है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कितना टर्न है, ये टोटल 3/8 टर्न है। तो इस तरह से आपको मेजर करना है और हर एक में लिखना है। इसी तरह आप इसको भी करिए। तो इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए, इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए और इसको कंप्लीट करिए पहले आप पूरा। अब आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 8 इक्वल पार्ट में है, तो ये हो गया आपका 1/8, 2/8, इसी तरह सोन। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा आपका 8/8। तो ये कितना टर्न हुआ, यहाँ से यहाँ, ये हो गया आपका 1/8 टर्न। ठीक, ऐसे ही सेम इसको आप जब एक्सटेंड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कितना टर्न है आपका। इसको यहाँ पे, तो अब बताइए, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8। तो ये सबसे इजी तरीका है आपको फाइंड आउट करने का, कि आप उसको एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही इसको एक्सटेंड करिए आप हर डायरेक्शन में। जब आप ईच डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको यहाँ से दिखेगा। बट आपने देखिए इसके पीछे आप मारा नहीं गया, तो ये फर्दर इससे भी ज़्यादा है, इसके पीछे यहाँ आएगा। क्यों, ये इससे भी ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड है। एक फिर इसके बीच में भी आएगी, एक इसके बीच में भी आएगा, एक इनके बीच में भी आएगा। तो देखिए कितने पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा लाइन से बना के, तब आपको नंबर ऑफ टर्न पता चलेंगे। ये आपका होमवर्क है,
इसको आप पूरा उतने ही टर्न में डिवाइड करिए, डिवाइड करके तब फाइंड आउट करिए कि हाउ मच नंबर ऑफ टर्न ये है, और कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिए, क्योंकि इसको स्केल से ड्रॉ करके ही आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्न है। नाउ कम टू 3, मेजर ईच एंगल इन द गिवन शेप। तो हर एक शेप में कितने एंगल है? राइट द मेजर ऑफ द एंगल इन टर्म ऑफ टर्न एंड डिस्क्राइब वेदर दे आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो आपको हर एक में टर्न काउंट करने हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन सा एंगल है। तो देखिए, ये जो आपका बी है ये आपका होगा 1/8 टर्न, और 1/8 टर्न में कौन सी एंगल होती है आपकी? एक्यूट एंगल होती है, ठीक है, एज यू नो। नव ये भी आपका 1/8 टर्न है अगेन, ठीक है। इसको कंप्लीट करोगे आपको दिखेगा, फिर वो जैसे मैंने बताया, इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। इसमें भी कौन सी एंगल है? एक्यूट एंगल है। अब कम टू हियर, ये आपका है 1/6 टर्न, इसमें कौन सी एंगल है? इसमें भी आपकी एक्यूट एंगल है। ये है आपका 1/3 टर्न, इसको जो कंप्लीट करोगे ऐसे बीच में जाएगा तो 1/3 बनेगा आपका। इसमें कौन सी है आपकी? 1/3 में होती है ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपका डी अगेन 1/6 है, उसके अपोजिट, ये भी आपकी एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये आपका 1/4 टर्न, देखिए राइट एंगल आपको दिख रही है यहाँ पर, ये कितना है आपका? इसको 1/4 भी कह सकते हैं आप, 2/8, 1/4 टर्न है आपका, ये आपकी राइट एंगल है। और ये आपका क्या है? ये अगेन 1/3 टर्न है, ठीक है। इनमें टर्न आप लिख लेना। ये क्या है आपकी? ऑब्ट्यूज एंगल है अगेन, और ये आपकी अगेन 1/8 टर्न है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी एक्यूट एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एंगल फॉर गिवन मेजर ऑफ टर्न्स यूजिंग द गिवन लाइंस। तो जो आपको लाइन दी गई है इनको उतना ही टर्न कर करके आपको एंगल बनानी है। तो जब इसको हाफ टर्न करोगे आप, ठीक है, तो हाफ टर्न में कहाँ आएगी ये? हाफ टर्न में आके आ जाएगी यहाँ पे ये। जब ये यहाँ पे आएगी तो ये कौन सी एंगल बनेगी? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब इसको 1/4 टर्न आपको करना है। इसको जब 1/4 टर्न आप करोगे तो ये आपकी आएगी यहाँ पर, दैट इज राइट एंगल। 1/4 टर्न में राइट एंगल ही बनती है ना आपकी, ठीक है। अब इसको कितना करना है? 1/4 टर्न। तो इसको 1/4 टर्न करोगे तो ये आ जाएगी आपकी, ऐसे खड़ी हो जाएगी सीधी, दैट इज अगेन राइट एंगल। ये भी आपकी राइट एंगल हो जाएगी। इसको करना है आपको 1/12 टर्न। तो 1/12 के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पहले एक सर्कल को आपको 12 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इसको करा पाओगे। तो ये सबसे पहले सर्कल को क्या करेंगे हम? 12 पार्ट के लिए आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके 12 पार्ट नहीं बना पाओगे आप। चलिए आपको 12 पार्ट बनाने सिखाता हूं मैं। 12 पार्ट में बनाने के लिए आपको सबसे पहले सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल इक्वल। 3 में डिवाइड हुआ, अब इन 3 को फर्दर उसमें डिवाइड करो, 3 में 6 में। अब इनको फर्दर डिवाइड करो 12 में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये अब ईच पार्ट जो है आपका 1/12 है, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका 1/12 वाला पार्ट। तो ये कहाँ तक आएगा आप देखिए आप, तो ये आपकी ऑलमोस्ट ये वाली लाइन लग रही है, तो ये यहाँ तक जाएगा ऐसे 1/12 में। ये हो जाएगा आपका 1/12, दैट इज एक्यूट एंगल। अब इसको 1/8 के लिए क्या करना है आपको? सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट आप इजीली कर सकते हो, जैसे पहले 4 करो और 4 के फिर 8 कर दो, ठीक है। तो ये कहाँ तक आएगी? ये आएगी ऐसे। ये हो गया आपका अगेन एक्यूट एंगल 1/8 टर्न। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5, ड्रॉ द एंगल्स फॉर्म बाय द फॉलोइंग टर्न इन योर नोटबुक। तो अब आपको जो नीचे टर्न दिए गए हैं इनके हिसाब से आपको उसमें नोटबुक में अपने एंगल्स बनाने हैं। तो हाफ टर्न,
हाफ टर्न में कैसा बनेगा आपका, हाफ टर्न ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट एंगल बनेगी। नाउ कम टू 1/4 टर्न। 1/4 टर्न आप इजीली बना सकते हैं, ये हो गया आपका 1/4 टर्न, दैट इज राइट एंगल। 2/4, 2/4 क्या होता है, ये भी अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाफ टर्न होता है। तो हाफ टर्न कैसे बनता है आपका, ऐसे बनता है, ये हो गया 2/4। 1/6, तो आपको पहले सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 6 पार्ट के लिए कैसे, मैंने बताया था आपको कि सर्कल को पहले आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फर्दर फिर उसको हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपके 6 पार्ट में। तो इसमें 1 टर्न ये बनेगा आपका 1/6, ठीक है। 4/6 भी ऐसे ही सेम, यहां तक 4/6 आ जाएगा, ये सॉरी ये, हाँ ये जो एंगल बनेगी ये 4/6 बनेगी आपकी, ठीक है। अब 3/12, 3/12 होता क्या है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 टर्न होता है 3/12। तो पहले आपको बट ये दिखाना किस में है, आपको ऐसे सर्कल में जिसमें जिसके 12 पार्ट्स हों। 12 पार्ट्स मैंने आपको बनाने बताए हैं, कैसे बनाते हैं, पहले 3 में डिवाइड करिए, फिर उसको फर्दर 6 में डिवाइड करिए, फिर उसको फर्दर 12 में डिवाइड करिए, ठीक है। तो कहाँ बचा हमारा, कहीं पे बच गया, ये बचा। तो यहाँ से ऐसे आप इसमें इजीली 1 बाई हर एक को लिख सकते हैं, 1/12, 2/12, तो ये आएगा आपका 3/12, दैट विल बी 3/12। नाउ 1/2 एंड 1/4 टर्न, तो 1/2 क्या हो गया, 1/2 क्या हो गया, 1/2 आपका स्ट्रेट हो गया सीधा ऐसे, ये 1/2 हो गया, और आपको हाफ और लेना है, तो ये, तो आपका जो बनेगा अल्टीमेटली ये शेप बनेगी, ये एंगल बनेगा, ठीक है, बाहर। नाउ guess the measure of turn and minute hand of a clock make in each of the following cases। तो आपको इसके टर्न बताने हैं और मिनट हैंड में, देखिए घड़ी में जब जो मिनट की सुई होती है जब वो घूमती है तो आपको हर एक में उसने कितना टर्न लिया और कितनी मिनट हुई, ये आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। द इनिशियल पोजीशन ऑफ मिनट हैंड इज गिवन, तो मिनट हैंड की इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है। ड्रॉ द फाइनल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड ऑन द क्लॉक फेस, डिस्कस योर रीजनिंग इन क्लास। तो यहाँ पर आपको इनिशियल पोजीशन ये दी हुई है हर एक में, इससे आपको रेफरेंस लेके आगे बनाना है। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 15 मिनट, इट हैज मेड ए, कितना टर्न लेती है जब 15 मिनट में, देखिए एक नंबर पे वो 5 मिनट होती है मिनट हैंड में, क्योंकि टोटल 12 नंबर है, एक मिनट में, एक घंटे में टोटल 60 मिनट्स होती हैं, और घड़ी पे 12 काउंटेड होते हैं। तो 12 से आप जब डिवाइड करोगे, 12 5 जा 60, तो हर एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 मिनट को। तो इसके 15 मिनट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 3 नंबर चलने पड़ेंगे यहाँ से, 1 2 3, तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और टर्न कितना लिया इसने, 1/4 टर्न। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 30 मिनट, इट हैज मेड ए, देखिए यहाँ पे 30 मिनट जब यहाँ से मूव करेगी तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 पे, ये हो जाएगी ना ऐसे। तो ये कितना टर्न हो गया, हाफ टर्न। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 45 मिनट, इट हैज मेड ए, तो जब 45 मिनट यहाँ से मूव करेगी तो इसकी पोजीशन जो होगी यहाँ पे होगी ऐसे, ठीक है। तो कितना टर्न लिया इसने, ये टर्न हो गया 3/4, क्योंकि ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, और ये इसका 4/4 है। When the minute hand has turned by 1/12 of a full turn, it has moved by how many minutes। तो अब आपको बताना है कि जब जो घड़ी की सुई है उसने क्या लिया, ओनली
1 टर्न लिया, बस 1 नंबर का टर्न। तो उसको क्या, उसमें कितनी मिनट होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक 1 आवर में टोटल 60 मिनट्स होती हैं, और 60 मिनट्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है वॉच में, 12 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो 12 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। तो ईच नंबर की वैल्यू क्या आ गई, 5 मिनट्स। ठीक है, ईच नंबर की वैल्यू आपकी 5 मिनट हो गई। तो इस तरह से आपको ये जो आएगा आपका आंसर 5 मिनट आएगा यहाँ पर। When the minute hand has turned a full circle, it has moved by how many minutes? तो देखिए यहीं से चला और चल के वापस यहीं पे आ गया, ये फुल सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया। तो अब इसको कितनी मिनट चलाए, तो वन पूरे कंप्लीट सर्कल में 60 मिनट्स होती है, जैसा कि आपको सबको ये पता है। तो अगेन देखिए, व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न बाय 1/6 ऑफ ए फुल टर्न, इट हैज मूव्ड बाय हाउ मेनी मिनट्स। तो जब आपका 1/6 चलता है तो 1/6 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी मिनट आई, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 1/6, क्योंकि पूरे टर्न में 60 मिनट होती है। तो फुल टर्न का कितना चला है भाई, 1/6 ऑफ फुल टर्न। ये तो आपने पढ़ रखा है, यही तो बोला है इसने, 1/6 ऑफ फुल टर्न है। तो क्या करेंगे हम इसको, 1/6 मल्टीप्लाई बाई फुल टर्न में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 6 10 जा 60, तो टोटल आंसर आपका निकल के आएगा 10 मिनट्स। When the minute hand has turned 4/12 of a full turn, it has moved by how many minutes? तो इसको भी सेम आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर इसको आप सीधा उसमें डाल दीजिए फॉर्मूले में। तो 4/12 फुल टर्न कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है, 4/12 ऑफ 60। तो ये तो आपने आराम से कर रखे हैं पहले क्वेश्चन, 4/12 मल्टीप्लाई बाई 60, 12 5 जा 60 और 5 4 जा 20, यही होता है ना। तो आंसर आया आपका 20 मिनट्स। Now which direction? In which direction do the hands of a clock move? तो जो क्लॉक के हैंड होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखिए मैंने सिर्फ आपको एक ही डायरेक्शन वहां पे पूरा सुई घुमा के दिखाई निडल, वो इसी तरह क्यों दिखाई, क्योंकि यही क्लॉक की डायरेक्शन होती है, जिसको वो क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे आपने देखा होगा घर में, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ही घूमती रहती है क्लॉक। ठीक है, तो द डायरेक्शन इन विच द हैंड ऑफ द क्लॉक मूव्ड इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसलिए उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं, कोई भी मूवमेंट जो घड़ी की सुई की डायरेक्शन में हो। द अपोजिट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ऐसे, तो जो ऐसे होगी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। द क्रिएचर बिलो हैव मेड ए क्वार्टर टर्न, टिक द डायरेक्शन इन विच दे हैव मूव्ड। तो आपको एक क्वार्टर टर्न इन्होंने लिया है, आपको वो बतानी है जिसमें इन्होंने क्लॉकवाइज टर्न लिया है या एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज टर्न है, क्योंकि इसने ये इधर को घुमा तो क्लॉकवाइज हो गया, ये भी इधर को घुमा तो ये भी क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी, हाँ ये भी इधर को, ये वाला घुमा ना, ये भी इधर को घुमा, तो ये क्या हो गया, ये भी क्लॉकवाइज हुआ। न ये ऐसे घूमी इधर को उल्टा, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और ये पहले इस पोजीशन में था और इससे वापस इसमें आई, तो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो आई थिंक आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। नाउ ट्राई दिस, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट व्हाइल ओपनिंग ए टैप, अनस्क्रूइंग ए लिड और ए लूजनिंग नट। तो अब आप उन मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए जब आप किसी पानी की टैप को खोलते हैं, किसी जो बोतल का ढक्कन है उसको अनस्क्रू करते हैं और किसी नट को लूज करते हैं। डू दे मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप उनको ओपन करते हैं तो आप क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे,
इस डायरेक्शन में आप ओपन करते हैं, किसी भी चीज को आप देख लीजिए ऑब्जर्व करके, और जब आप उनको टाइट करते हैं तो आप ऐसे इस डायरेक्शन में टाइट करते हैं क्लॉकवाइज। तो फन विद टर्न्स, द चिल्ड्रन इन क्लास आर प्लेइंग ए गेम इन विच द टीचर टेल देम द डायरेक्शन इन विच दे शुड रोटेट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे एक गेम खेल रहे हैं जिसमें चिल्ड्रन उनको बता रहे हैं कि किसको किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द डायरेक्शन द चिल्ड्रन विल फेस ऑन कंप्लीटिंग द गिवन टर्न्स। तो आपको चिल्ड्रन के फेस की डायरेक्शन बतानी है उनको, जो उनके टीचर ने इंडिकेट वो डायरेक्ट किया है कि किस साइड में उनको टर्न लेना है। तो यहाँ पर द स्टार्टिंग डायरेक्शन इज गिवन इन टेबल। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको टेबल में सबकी दे रखी है कि किसका फेस किस साइड में है, और यहाँ पर आपको चारों डायरेक्शन दे रखी है। तो देखिए ये इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, उसको लेने हैं 2 राइट एंगल, ठीक, वो भी क्लॉकवाइज। तो जब नॉर्थ से 2 राइट एंगल क्लॉकवाइज चलेगा, 2 राइट एंगल, ये 1 राइट एंगल हो गया, और ये 1 1 हो गया, और ये सेकंड राइट एंगल हो गया। तो कहां पहुंच गया उसका फेस, साउथ में, ठीक है। अब कम टू नेक्स्ट, ये साउथ की तरफ फेस है इसका, ठीक है। तो साउथ से 2 राइट एंगल लेने हैं और एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं। तो इसको साउथ से 2 राइट एंगल, फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल, तो किधर फेस हो गया, नॉर्थ में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे बोला है। नव ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस है, 4 राइट एंगल लेने हैं, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 4 राइट एंगल, या आप एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो, अगर आपने 4 राइट एंगल ले लिए तो 4 राइट एंगल में आपका फुल सर्किल कंप्लीट हो जाता है। तो घूम के वापस उसका फेस कहाँ आएगा, उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में था। तो वेस्ट, 4 राइट एंगल क्लॉकवाइज, तो जैसे मैंने बताया 4 राइट एंगल इधर आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, तो आपका फेस उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में आप स्टार्ट किया, जिस डायरेक्शन से आपने। नाउ कम टू नॉर्थ, 5 राइट एंगल क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ से आपको 5 राइट एंगल लेने हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 5 राइट एंगल में नॉर्थ से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ तक तो आप वापस यहाँ जाओगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब नेक्स्ट ये लेना है आपको फिफ्थ। तो आपकी क्या हो गया फेस, ईस्टवार्ड हो गया, ये ईस्टवार्ड हो गया। तो आपका किधर रहेगा फेस, ईस्ट में रहेगा, ठीक है। ये हमने गलत दिखाया था यहाँ पे, वेस्ट, ये वेस्ट था, ईस्ट इधर ही है, उसका फेस भी ईस्ट में ही रहेगा ये, ठीक है। नाउ कम टू साउथ, 3 राइट एंगल क्लॉकवाइज। तो साउथ से आपको क्या लेने हैं, 3 राइट एंगल लेने हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, 1 2 3। जब 3 क्लॉकवाइज 3 चले तो किधर फेस हो गया, ईस्ट में हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज, अगेन हाफ राइट एंगल लेना है इसको क्लॉकवाइज। तो हाफ राइट एंगल कितना होता है, ये बस केवल यहां तक, हाफ तक, ठीक है। अब फेस यहां पे हो गया। अब अगेन बोल रहा है हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज, अगेन हाफ राइट एंगल। तो हाफ राइट एंगल अगेन लेगा तो आ गया साउथ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। नाउ कम टू वेस्ट, राइट एंगल क्लॉकवाइज, राइट एंगल क्लॉकवाइज लेनी है, 4 हाफ राइट एंगल लेने हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वेस्ट से। तो चलिए लेते हैं राइट एंगल क्लॉकवाइज। एक राइट एंगल आपने क्लॉकवाइज ली तो आप आ गए नॉर्थ की तरफ फेस हो गया, ठीक। अब हाफ राइट एंगल, 4 हाफ, तो 4 हाफ में कितने होते हैं, 4 हाफ राइट में 2 हाफ हो जाएंगे, 2 राइट एंगल हो जाएंगे, क्यों, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 2 जा 4, तो कितनी हो गई, 2 राइट एंगल, यही हुई ना। तो आपको 2 राइट एंगल लेनी है एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे आ गए थे, फिर यहाँ से एक राइट एंगल ली तो वेस्ट में आया, और एक राइट एंगल ली तो साउथ में आ गया। तो किधर रहेगा फेस, साउथ में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये टर्न किया है। पद्मा इज फेसिंग द टॉय शॉप, पद्मा का फेस किधर है, देखिए ये टॉय शॉप की तरफ है। विल सी फेस इफ शी
takes a half turn clockwise. Sorry, what place will face she face if takes a half turn clockwise. तो clockwise किधर को बैठेगा? घड़ी की तरफ, ऐसे बैठेगा। हाफ टर्न ले लिया क्लॉकवाइज, तो फेस कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा, आइसक्रीम शॉप की तरफ। ठीक है। What other way can she turn to face the same place? तो दूसरा उसके पास में कौन सा है? अब वो हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज ले, अगर वो हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज लेगी ऐसे, तब भी उसका फेस कहाँ होगा? सेम आइसक्रीम की तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ से अल्टीमेटली वो हाफ हाफ टर्न में वहीं पहुंच रही है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से एक जगह पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।